यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरती है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरती है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सभी साथी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं। बिल्कुल बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं साथियों कि शाम को 8 बजे आप लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इवनिंग में 8 बजे आपकी रेगुलर क्लास चलती है। हाँ, तो सभी साथी शाम को 8 बजे लाइव जुड़ जाएं। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नया सिस्टम लागू हुआ है जिसे बोलते हैं CET, समान पात्रता परीक्षा। तो उसी की भी अपनी ये क्लासें लगातार हम चला रहे हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें स्टडी एग्जाम एकेडमी, ताकि आपको इसमें रेगुलर क्लास है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी मेरे नौजवान होनहार प्रतिभा को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया दोस्तों? मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां, किस मुगल सम्राट के काल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई, सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा? राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। तो राय सिंह को राजपुताने का करण कहा किसने? यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। बिट्टू सुजा, चिंतामणि, मुंशी देवी प्रसाद या गंगानंद मैथिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। बिल्कुल सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथी मुंशी देवी प्रसाद बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। पहला है कथन है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्यन ग्रंथ की रचना की। सेकंड है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। दरबार को अलसानी पडेना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। कृष्णदेव राय के बारे में 3 कथन आपको दे रखे।
कौन सा यहाँ पर सत्य है असत्य है बताना है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हाँ, कथन 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल 2। 3 नंबर आंसर सी जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? हाँ, जब दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जिसे कहा जाता है, हाँ, दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में शरण दी और उसके बाद में उसको क्या पद दिया गया? सेनापति, हाकिम, प्रधान या मनसबदार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हाकिम का। किसका दिया गया? हाकिम का दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? निम्न में से कौन आमेर का जो शासक था मानसिंह प्रथम इसके संरक्षण में था? किसके संरक्षण में? कुलपति मिश्र, नरोत्तम कवि, बिहारी या जगन्नाथ? कौन सा इनमें से कवि था जो मानसिंह प्रथम के दरबारी था, इनके संरक्षण में रहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्मसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? राठौड़, शेखावत, पाल या सिसोदिया? तो दोस्तों राइट आंसर बताओ देखें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राठौड़ हो जाएगा। जो भी साथी राठौड़ 1 नंबर आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट है। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। यानी वो यहाँ पर शासक कौन है जिन्होंने शेरशाह सूरी से क्या कर लिया? संबंध बना लिया। हाँ, ताकि शेरशाह सूरी क्या करें? मालदेव के खिलाफ सेना लेकर या मालदेव पर आक्रमण करें। तो वो शासक कौन है? वीरमदेव, कल्याणमल, रावल, लूणकरण और जैतसी। वीरमदेव और जैतसी, लूणकरण और राव कल्याणमल। मालदेव जो कि अपने मारवाड़ के शासक थे, इनके खिलाफ शेरशाह सूरी को भड़काया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद है और वो कौन से शासक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वीरमदेव और कल्याणमल। कौन है? वीरमदेव और कल्याणमल। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541, 1 मई 1540 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? बिल्कुल 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ? 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, हाँ, कुंभलगढ़ का जो किला है उसके बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई महाराणा प्रताप की? मृत्यु हुई थी 1597 में। कब हुई थी? 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का जो ऐतिहासिक युद्ध है, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। ये महाराणा प्रताप ने लड़ा था मुगल शासक अकबर के विरुद्ध। ये युद्ध कब हुआ हल्दी घाटी का? तो 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ? 18 जून 1576 को। यह चीज़ भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572, 71, 1573, 1570? जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? कौन सा सिंह था? उदय सिंह था। उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है होली के दिन। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु किसी त्यौहार के दिन हुई थी। उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन हो जाती है। हाँ, और उदय सिंह क्या करता है कि अपने छोटे पुत्र जगमाल को शासक बना देता है, लेकिन सरदार वो योग्य शासक नहीं था, तो फिर महाराणा प्रताप का क्या कर देते हैं? राज्याभिषेक कर देते हैं। तो महाराणा प्रताप ने राजगद्दी कब संभाली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1572 में संभाली थी। कब संभाली थी? 1572 में। और 1572 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप क्या रहे थे? मेवाड़ के शासक रहे थे। बाद में इनके पुत्र अमर सिंह क्या बन जाते हैं? अमर सिंह प्रथम बाद में शासक बन जाते हैं। महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन इनके पुत्र अमर सिंह ने सबसे पहले मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान? चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये किसके द्वारा बनवाया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया। चित्तौड़ में विजय प्राप्त करने के बाद मेवाड़ में एक सिक्का चलाया था, सिक्का एलची। ये किसने जारी किया? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सारे जहां से अच्छा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? कब प्राप्त की? चित्तौड़ का किले पर 1567 और 68 में। इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह। कौन सा सिंह था? महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। हाँ, इस समय मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। तीसरा क्या हुआ था? साका हुआ जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के दुर्ग पर। तीसरा साका हुआ था मेवाड़ का। हाँ, साका क्या होता है? जिसमें युद्ध करते हुए राजपूत वीर जिन्होंने केसरिया धारण करते हैं, युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं, पीछे से महिलाएं क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ? एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी ये जो अपना मेवाड़ राजवंश है, इनके कुल देवता है बप्पा रावल, जय सिंह, मोकल, महाराणा कुंभा। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। एक नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये मेवाड़ राजवंश के जो कुल देवता है, बप्पा रावल क्या है? कुल देवता है। मेवाड़ के जो शासक है वो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे कि असली जो शासक है मेवाड़ के राजा है वो तो एकलिंग जी, हम तो उनके दीवान है। ठीक है, इस प्रकार से आप चीजें ध्यान रखना। मेवाड़ का इतिहास हम पहले पढ़ चुके हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? हाँ, महाराणा सांगा, कहते हैं कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के विरुद्ध 1527 में। मांडलगढ़, भीलवाड़ा, कुंभलगढ़, खानवा या बसवा? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका अंतिम संस्कार कहां पर किया गया? कहते हैं कि महाराणा सांगा को उनके सैनिकों ने जहर दे दिया था। हाँ, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में किया गया। देखो, इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? खानवा का। खानवा का युद्ध लड़ा था इन्होंने 1527 में। राणा सांगा और एक तरफ था मुगल शासक बाबर। इस युद्ध में राणा सांगा की जब पराजय हो जाती है तो फिर यहाँ से राणा सांगा को बसवा दौसा लाया जाता है। कहाँ पर लाते हैं? बसवा दौसा। और उसके बाद में कालपी, कालपी मध्य प्रदेश में क्या होता है? राणा सांगा को इनके सैनिकों के द्वारा जहर दे दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़, भीलवाड़ा में किया जाता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर, दीपक या निहाल चंद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा के शासनकाल में बिल्कुल मंडन। कौन था? मंडन था। एक नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथी मंडन बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है कि गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, उदय सिंह या कमलावती? गोरा और बादल ये किसके सेनापति थे दोस्तों? ध्यान रखना, गोरा और बादल किसके सेनापति थे? तो ये रानी पद्मिनी के थे। किसके थे? रानी पद्मिनी। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी रानी पद्मिनी। ये विवाह करती है रानी पद्मिनी मेवाड़ के शासक रतन सिंह के साथ में, रावल रतन सिंह के साथ में। रावल जो शाखा थी उसका अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। इसके साथ में विवाह कर लेती है रानी पद्मिनी। हाँ, जब रानी पद्मिनी का विवाह हुआ तो ये दोनों गोरा और बादल इसके साथ में ही आते हैं। कहाँ पर आते हैं? चित्तौड़गढ़। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, किसके ऊपर किया था? चित्तौड़ के ऊपर 1303 में, इस रानी पद्मिनी को पाने के लिए। तो इस समय चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था और इस समय जो सेनापति थे वो थे गोरा और बादल। रानी पद्मिनी की रक्षा करते हुए गोरा और बादल क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सोम, माही, जाखम, लूणी, पार्वती, जाखम, कोठारी और लूणी, ये नदियां दे रखी है आपको। कौन सा युग्म सही है? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा सोम और माही। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेवाड़ में किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? किस शासन
किस शासक के शासन काल में मेवाड़ की अंतिम सती हुई थी, और वो अंतिम सती कौन थी उसका नाम भी बताओ देखनी। राज सिंह के काल में, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय या स्वरूप सिंह। हाँ, तो ध्यान रख लेना, मेवाड़ की अंतिम सती किसके काल में हुई? महाराजा स्वरूप सिंह के काल में हुई थी। डी आपका ध्यान रख लेना। हाँ, स्वरूप सिंह की पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी। ये मेवाड़ की अंतिम सती थी। नेक्स्ट है कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। महाराणा कुंभा ने बनवाया था। को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? किस देव को समर्पित है? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। शिव, हनुमान, राम या विष्णु? कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है बताओ देखनी। हाँ, किसको है? विष्णु को समर्पित है। किसको है? विष्णु को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उचित स्थानों पर नियुक्त किया? राय सिंह, मालदेव, राणा प्रताप या चंद्रसेन? अपनी सेना में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया किसके शासन काल में? महाराणा प्रताप के काल में। क्योंकि जब महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, हाँ, तो उस समय इनका जो सेनापति था चंदावल दस्ता का, वो भील था। उस भील का नाम था पुंजा। कौन सा भील था? पुंजा। ये सेनापति था। हाकिम का सूर भी था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। अगला प्रश्न है कि प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? मान सिंह, भगवान दास या टोडर मल? कौन सा मल? टोडर मल। देखो, जब अकबर की सारे राजपूत राजा अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और महाराणा प्रताप जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस समय होता क्या है? उस समय होता क्या है? अकबर क्या करता है? सीधा महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करना चाहता, वो सबसे पहले संधि करना चाहता है। लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, घास की रोटियां खा लूंगा, जंगलों में भटक लूंगा, लेकिन मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो अकबर क्या करता है? शिष्टमंडल भेजता है। 4 लोगों को शिष्टमंडल का मतलब है शिष्टाचार से बात करने के लिए भेजता है, जिनमें सबसे पहले गया था जलाल खान। कौन गया था? यह प्रश्न क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले कौन गया था? जलाल खान कोरची गया था। तो सबसे पहले जलाल खान। 2 नंबर पर जाता है, उसका नाम है मान सिंह। कौन जाता है? मान सिंह जाता है। नंबर 3 पर जाता है भगवंत दास। कौन जाता है? भगवंत दास। ये भी। और नंबर 4 पर जाते हैं टोडरमल। कौन जाते हैं? और टोडरमल। और यही पूछा गया कि सबसे अंत में कौन गए थे, तो सबसे अंत में गए थे टोडरमल। डी आपका आंसर राइट आ रहा है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है भाई। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, सभी का डी यहां पर राइट आंसर आ चुका है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। हाँ, ये सारे जाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। फिर होता क्या है? अकबर सूले कुल नीति का शासक था। जब अधीनता स्वीकार नहीं की, शांति प्रिय ढंग से यदि बात नहीं बनी, तो फिर अकबर ने आक्रमण किया। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। आप सभी जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं मेवाड़ का पूरा इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? महाराजा छत्र सिंह, तखत सिंह, सूरत सिंह या मान सिंह? बताओ आंसर देके। संन्यास ले लिया किस महाराणा ने? हाँ, महाराजा मान सिंह ने ले लिया था। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? लूणकरण, राय सिंह, बीका, कल्याणमल? राइट आंसर बता देके कमेंट करके। बिल्कुल राव कल्याणमल था। कौन था? कल्याणमल। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यदि आपको पूछे कि राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो वो राजपूताना का प्रथम शासक कौन था? ये बारमल था। ये बारमल कहाँ का था? आमेर का था। बारमल कछुआ था आमेर का, जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवाया था मुगल सम्राट अकबर के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी आशापाला, शाकंभरी, नागणेची या बीजासन माता? राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है?
तो राइट आंसर आना चाहिए जी आपको कमेंट के माए देखा। हाँ राइट आंसर कहीं हुई जी, बिल्कुल हुई जी नागणेश जी माता। इनका जो मंदिर है वो है नागाना बाड़मेर में, प्राचीन मंदिर है, नागाना बाड़मेर में इनका मंदिर है। और वर्तमान में जो ये मंदिर आपको मिलेगा वो मंदिर मिलेगा आपका मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का जो किला है जोधपुर में है, यहाँ पर आपको ये इनका मंदिर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? लूणकरण, कल्याणमल, राय सिंह या राव बीका? मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की किस बीकानेर के नरेश ने? आंसर बताओ देगा नहीं। हाँ राव कल्याणमल ने की थी। किसने की? कल्याणमल ने। बी आंसर आपका राइट आ चुका है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन। इन्होंने भी मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी कहा जाता है। जो रणनीति चंद्रसेन ने अपनाई थी वो बाद में महाराणा प्रताप ने अपनाई थी। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ये भटकते रहे, खाने के लिए कुछ नहीं था इनके पास, भोजन तक नहीं था, फिर भी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ध्यान रख लेना। भद्राजूण, लोहावट, काणूजा या खरातल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान पर सेना को संगठित किया चंद्रसेन ने? किस स्थान पर किया? भद्राजूण। एक नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर या राणा प्रताप सागर बांध? कौन सा बांध है बताओ देगा। हाँ गांधी सागर बांध है। कौन सा है? गांधी सागर बांध है। यह चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? चंबल नदी में है। चंबल नदी के ऊपर बना हुआ बांध है और मध्य प्रदेश में है। भारतीय इतिहासकार अबुल फज्जल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? हसमत वाला शासक राजस्थान के किस शासक को कहा जाता है? मालदेव, कल्याण, राव रणमल, चंद्रसेन या राव जोधा? राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। चंद्रसेन के बारे में मैंने आपको बता दिया और रणमल के बारे में आप जानते ही हो। हाँ ये बाद में मेवाड़ चला जाता है, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा मालदेव। क्या हो जाएगा? मालदेव। इसे हसमत वाला शासक कहा जाता है। उस समय, हाँ उस समय कहते हैं कि मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक रहा था मालदेव। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1587, 88, 89, 85? बिहार का सूबेदार मानसिंह कब बना? तो राइट आंसर कहीं हुई जी? 1587 में बना था। कब बना? 1587 में। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र? मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? हाँ महाराष्ट्र में हुई थी। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की? अंग्रेजों ने हरबख्शपाल के साथ में संधि कहां पर की? सिरोही, बूंदी, बीकानेर या करौली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करौली। अरे करो ना, क्या करो? संधि करो ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किस शासक को दी? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, सूर सिंह, जसवंत सिंह प्रथम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा मोटा राव। क्या हो जाएगा? सूर सिंह हो जाए। क्या हो जाएगा? सूर सिंह। और उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी क्योंकि ये मोटे थे, इसलिए इनको मोटा राजा की उपाधि दे दी। अगला प्रश्न देखें, किस वर्ष में सामर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? सामर झील आपको पता है जयपुर में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ब्रिटिश कंपनी का अधिकार कब हुआ अंग्रेजों का? 1869, 67 या 1817 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1869 में हुआ था। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। अलवर राज्य के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की? प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह या जय सिंह?
राइट आंसर कयूं जी अपन को बख्तावर सिंह भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में कुछ प्रश्न थे, आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी रेगुलर क्लास से आप जुड़ें शाम को 8 बजे और सुबह मॉर्निंग में भी अब 8 बजे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।